हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। अभी हम जस्ट उठे हैं, थोड़ी देर पहले उठ के मैंने थोड़ा सा काम करा है। तो फिर बट अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ और उठ के अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं करा है, थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। तो सबसे पहले तो आज है करवा चौथ, क्योंकि आज है 20 तारीख और आज करवा चौथ है। देखिए मैंने भी मेहंदी लगवाई हुई है खूब सारी, ये देखिए। तो फिर आप जितनी भी मैरिड लड़कियां हैं, मतलब औरतें हैं जो भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं, उन सबको हैप्पी करवा चौथ। और आपका करवा चौथ बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से तैयार हो आप लोग। तो आज अभी तो मैं कुछ ऐसा तैयार हुई नहीं हूँ, ठीक है। मेरा सच बताओ तो यार, मेरा तो फास्ट नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ये मतलब फास्ट वगैरह, करवा चौथ ये फास्ट रखना। तो और हमारे इधर मतलब पहाड़ी है, तो हमारे यहाँ पे तो इतना कंपलसरी भी नहीं होता है। वो तो आजकल शौक में सभी ले रहे हैं, बट मैंने नहीं लिया था। मेरा ये सेकंड करवा चौथ है। फर्स्ट करवा चौथ के टाइम पे मेरी शादी ही हुई थी, उसके कुछ दिन बाद ही करवा चौथ आ गया था। और उस टाइम हम लोग लास्ट ईयर हम लोग करवा चौथ पे ना वहाँ थे, ये हमारे गांव वाले घर में, द्वार हाट में थे, होटल में थे उस दिन हम लोग। और उस टाइम पे मेरी मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई थी। हालांकि मैंने सारी मेहंदी इस बार बाहर से लगवाई थी, बट एक इतना सा पीस है ना, चाहिए गड़बड़ गड़बड़ सा दिख रहा है, ये इतना सा मेरे हस्बैंड ने लगाया है। उन्होंने भी अपना शगुन किया है। तो फिर कल हम पिछले साल हम लोग करवा चौथ वाले दिन ना दूनागिरी मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए और पूजा वगैरह करने के लिए। तो लास्ट करवा चौथ तो हमारा मेरा अच्छा ही रहा था, व्रत मैंने नहीं लिया था। तो मैं इस साल भी फास्ट वगैरह नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं प्रॉपरली अच्छे से तैयार होंगी, क्योंकि मैं घर पे हूँ। मैं पूजा ज़रूर करूँगी, नॉर्मली पूजा करूँगी, अच्छे से तैयार होंगी। और फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है। शायद यहाँ पे ना हमारे मोहल्ले में वो होता है, ये सारी औरतें मिलके पूजा वूजा करती हैं। तो फिर शायद मैं पूजा में भी जा सकती हूँ, देखते हैं। तो फिर बाकी मैं दिखाऊंगी, अगर मैं जो भी मैं आज के दिन करूँगी। तो चलो अभी तो घर का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाकी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक थोड़ा सा सस्पेंस करो और गेस करो क्या क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। मतलब मेरे लिए तो गुड न्यूज़ ही है, ऑब्वियस है, आप लोगों के लिए भी। तो मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं और मेरे व्लॉग का वेट करते हैं ना, उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो इसलिए अभी तो आप सजेस्ट करिए और गेस करिए कि क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, और मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताओ। चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ। भाई मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है मुझे। तो चलो ठीक है, मैं काम वाम करके फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, रेडी शेडी होके। तो गाइस क्या बोलूँ अब मैं मैं तैयार व्यार हुई थी, और मैंने उसके बाद कुछ वीडियोस बनाई बहुत सारी, और फिर उसके बाद में ये देखो मेरा ये आज का लुक तो नहीं बोल सकते, बट अभी मैंने जस्ट साड़ी वगैरह कैरी करी है, और ये पहना है शादी का चूड़ा, और अभी मैंने ऐसे नॉर्मली बाल बनाए हैं। और ये देखिए कितना चिन्नू सा मंगलसूत्र है मेरा। तो अभी मैंने जस्ट साड़ी पहनी है, और अभी मैं तैयार नहीं हुई, क्योंकि अभी तो मैं अपने पूरे पहाड़ी गेटअप में रेडी होंगी, और जब पूजा के लिए जाऊंगी तब। अभी तो मैंने बस यही पहना है। बाकी ये मेरी शादी की साड़ी है, आप देख सकते हैं। आपने मुझे पहले कुछ व्लॉग्स में भी ये देखा होगा कि मैंने लास्ट करवा चौथ पे भी यही पहना था, क्योंकि हम लोग दूनागिरी मंदिर गए थे, और अभी भी मैंने यही पहना है। लेट मी शो यू।
गाइस अब देखो, ये है मेरा पूरा पहाड़ी लुक, देखिए, जिसमें कि मैंने नथ पहनी है और ये है ग्लोबंद और ये है पौंची। तो अभी मैं जाने वाली हूँ पूजा के लिए, मतलब मेरा तो व्रत नहीं है तो मैं तो नहीं, मतलब कुछ लेके नहीं जाऊँगी, मैं बस उसके लिए ही जाऊँगी। क्या है, हरकतें करते हैं बिना बात की। तो मैं तो बस पूजा के लिए जाऊँगी, ऐसे ही देखने के लिए, और कैसी होती क्या होती है। और मैं भी शायद, और शाम को हम लोगों को आज पार्टी में भी जाना है, क्योंकि हमारे भतीजे का फर्स्ट बर्थडे है, तो उसके लिए पार्टी है आज शाम में होटल अपनी रसोई में। तो फिर अभी हम लोग शाम में वहाँ जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल हम पूजा के लिए जाते हैं। और मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए, तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में। ये भी तो निकालना है बाहर, तभी तो लुक आएगा। गाइस देखो, ये है भाभी जी। अभी हम लोग दोनों हो चुके हैं रेडी और अभी जा रहे हैं हम लोग पूजा के लिए। आज हम दोनों पहाड़ी बान बने हुए हैं, पिछौड़ा विछौड़ा डाल के, और भाभी की तो थाली भी है। हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, हम तो कथा सुनाने वाले हैं। ये सुनने वाले लोग हैं। नमस्ते आंटी। अच्छा, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं पूजा में। किसमें? और लोगों से मिलाने और पूजा में। ये हमारे मोहल्ले की नई दुल्हन है, हम पुराने हो गए अब। ये अभी लेटेस्ट है। नहीं अभी नहीं आए, कब आई पता नहीं, दिवाली तक। ये देखो, ये आंटी भी आ गई, ये भी आ गई, ये नई दुल्हन की सास है। और ये आंटी के घर में पूजा हो रही है। यहाँ पे अभी एक बहुत घोर डिस्कशन चल रहा है अबाउट कथा, कि कथा कौन पढ़ेगा, क्योंकि ये लोग उनको तो लाए नहीं जो कथा पढ़ेगा, और आ गए सबके सब यहाँ। तो वो बोलो तो नहीं पढ़ी है, शादीशुदा औरतें नहीं पढ़ेंगी, कन्या ही पढ़ेंगी। वही तो मेरी मम्मी में तो हम ही पढ़ते हैं, मतलब वहाँ पे भी। अरे नकली फोन में निकाल लेना सूरज। नकली आज की हमारी दुल्हन पार्टी, ये थोड़ी बुजुर्ग वाली कैटेगरी में आ जाते हैं कि इन्होंने कुछ भी श्रृंगार नहीं करा है। जो बना रहा है वीडियो खुद ही उम्र दराज लग रहा है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लगती तो है शकल से, वो अच्छी बाल और हो गए, सफेद में छुपाते। ये तो आजकल सबके ही हैं, बच्चों के हैं। हाँ, बाल तो छोटे बच्चों के ही है। सबके हो जाते हैं। गाइस ये मेरी पुचकू जय कर दो सबको, जय कर दो। अच्छा फ्लाइंग किस तो कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। ये मेरे को भी, चाची को भी एक ये ब्याह है जो है तुम्हारा शानदार सही शो। घोड़ खा रही हूँ मैं, मेरा चावल है कितने मम्मी, शादी की चुन्नी है, शादी की नहीं है ना, आप लोगों में ऐसी चुन्नी चढ़ती है ना, शादी की तो मेरे सुबह तो हम लोग 5 टाइम लगाते हैं, इस टाइम सूरज देवता को अलग होता है, जो घर में होता है वो अलग होता है। नहीं सबका अपना तरीका होता है, मुझे लगता है। हां यार अब दिन भर भूखा होगा, आप सुबह खाने वाला अभी इसी टाइम भूख लगा है, अभी तक खाए सुबह में पूजा से रात को तमाम और दिन तो पूजा एक बजे आता है, पंडित होते हैं, पंडित है ना बाबू, भगवान बोल रहा है अच्छे करो, बस YouTube पे बोले बिना पंडित भी बोले थे कि 8 अभी घंटी बजे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, पानन को आंख देते कोडिन को खाया, अंधन को आंख देते कोडिन को खाया, पांचन को पुत्र देते निर्धन को माया, पांचन को पुत्र दे सुतवारी, दीनन की
लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणपति बप्पा मोरया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों के छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध देना। अब उससे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो, सुपति हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांधी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे दे। तो वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे ले लो भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाए। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर आई खूब चिल्लाती हुई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देकर जा। तो वह बोली, तूने मुझे ठग लिया। अब यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह किससे किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनकर और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। ये चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्र वालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरे पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले तेरा पेवड़ा, भीम तले ससुराल। एक और है गणेश जी की, बस यही होता है। गणेश जी की तो गणेश जी की तो लक्ष्मी माता के आरती का प्रकट गणेश जी का गणेश जी की माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत,
शनि भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तारो वासा, ताही में गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय ये बड़ी भव्या, आप उधर ये मेरी व्लॉगर थी अभी थोड़ी देर पहले पूजा की, और ये छोटी वाली में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। सब लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। देखो, अरे भव्या देख, तेरे को देख दे, मेरी भव्या है, हमको टक्कर लियो। बाबू इधर इधर, तू यहाँ से मत वो कर ले, इधर आ, मेरी राजा फिर होते हैं। गाइज हम लोग पूजा वगैरह करके आ चुके हैं और हमने खूब 2-3 वीडियोस भी बना ली ऐसी। शायद कैंसिल के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है समय ढलते जा रहा है। मैंने कोई कैंसिल नहीं कराई, ये लोग टाइम से तैयार नहीं होते, टाइम से पूजा में नहीं आते। अरे नहीं, हमारे संग छोटी बाबू है यार, समझा करो। हम टाइम से आए थे इसलिए हम टाइम से जा रहे हैं। बस टाइम ही है हमारे पास। वेले नहीं है, बहुत काम है हमारे पास। हाँ, ये वीडियो वाला ये भी तो एक काम ही है। तो चलो ठीक है, अब घर जाते हैं और पार्टी के लिए तैयार होते हैं अब, क्योंकि अब पार्टी में जाना है।